राहुल और उसका वफादार कुत्ता टोनी हर शाम गांव के पास वाले जंगल में खेलने जाया करते थे। जंगल का वह इलाका उन्हें किसी रहस्यमयी दुनिया जैसा लगता था। लेकिन उस दिन की शाम कुछ अलग थी। चल टोनी, आज जरा गहराई में चलते हैं, राहुल ने टोनी को पुकारा। टोनी ने अपनी पूंछ हिलाई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी झलक रही थी। जंगल के भीतर जाते ही अंधेरा और गहराने लगा। पेड़ों की शाखाएं अजीब अजीब आकृतियां बना रही थीं, जैसे कोई छाया उन्हें घूर रही हो। अचानक टोनी रुक गया, उसके कान खड़े हो गए और वह गहरी गुर्राहट करने लगा। क्या हुआ टोनी? राहुल ने पूछा। उसी समय पास की झाड़ियों में कुछ खड़खड़ाहट हुई। राहुल ने टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी में एक टूटा फूटा कुआं नजर आया। कुएं के पास एक पुरानी रस्सी लटक रही थी जो अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह आगे बढ़ा। चल देख कर आते हैं, उसने टोनी से कहा। टोनी अब भी घुर्राता रहा। जैसे ही राहुल कुएं के पास पहुंचा, ठंडी हवा का एक झोंका आया और टॉर्च बुझ गई। टोनी, राहुल ने घबराते हुए पुकारा। तभी अचानक एक भयानक चीख गूंजी। कुएं से एक छाया निकली, लंबी, डरावनी, और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, छाया की कर्कश आवाज गूंजी। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए थे। टोनी ने भौंकते हुए उस छाया पर छलांग लगा दी। कुत्ते और छाया के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। अचानक छाया ने टोनी को हवा में उछाल दिया, लेकिन इससे पहले कि वह राहुल की तरफ बढ़ती, जंगल में कई चमकती हुई आंखें दिखाई दी। भेड़ियों का एक झुंड दौड़ता हुआ आया और उस छाया को घेर लिया। छाया चीखती रही और धीरे धीरे गायब हो गई। भेड़ियों ने एक बार राहुल को देखा, फिर शांत होकर जंगल में खो गए। राहुल ने तुरंत टोनी को गोद में उठाया। चल दोस्त, हमें यहाँ से जाना होगा। उस रात राहुल ने कसम खाई कि वह कभी उस जंगल में नहीं जाएगा। लेकिन हर पूर्णिमा की रात जंगल से आने वाली रहस्यमयी आवाजें उसे याद दिलाती थीं कि वह अजनबी आंखें अब भी उसे देख रही हैं।